बहुत से मामलात में क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है और वो पहले चंक में जो हमने एक ग्लोबल इशू डिस्कस किया उसमें बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल गए। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एक और बड़ा मसला है जिस पर आपका एनालिसिस दरकार होगा। ऐसे में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुई है, सख्त फैसले लिए, आवाम के ऊपर ही बोझ आया, बट एट द सेम टाइम जो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। अब हम पाकिस्तान की मईशत की बहाली की कोशिशें देखते हैं तो वो एक तरफ हैं और IMF के ये खदशात एक तरफ हैं। हम किस पे यकीन करें? अच्छा किया ये बात की, क्योंकि एक अखबार में इसको बढ़ा चढ़ा के इस इशू को हाईलाइट किया, मगर ये इतना बड़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी इसकी। मैं बताता हूँ क्यों। ये एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें IMF तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म्स किए हैं और जो इनिशिएट किए हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ये आगे जाके बेहतरी आएगी। अच्छा, तो यहाँ तो तारीफ़ हो गई, मगर एक फुट नोट में, मेन रिपोर्ट में नहीं, फुट नोट होता है कि कोई एक छोटी सी चीज़ होती है जो रह जाती है। वो कहते हैं कि हम नीचे लाइन ड्रॉ करके ना तो एस्टेरिस्क लगा के यहाँ फुट नोट में भी एक और कोई पॉइंट रेज कर देते हैं। उसकी कोई अहमियत इतनी नहीं होती क्योंकि वो फुट नोट होता है। वो मेन पॉइंट्स जो हैं वो मेन रिपोर्ट में होते हैं। मेन रिपोर्ट बड़ी पाकिस्तान के हक़ में है। एक फुट नोट में उन्होंने जिक्र कर दिया है कि दरअसल हमारी एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम उन ममालिक को शामिल करते हैं जहाँ जंग की सूरत है, दहशतगर्दी है या जंग की सूरत है, जिसके साथ खाना जंगी है, जिसके साथ हम उन ममालिक को इमदाद देने के लिए तरीके और ढूंढने पड़ते हैं किस किस्म की इमदाद देनी है। अच्छा। या देनी है या नहीं देनी या कौन सी कंडीशंस लगानी है। तो उनका ये कहना है कि ये जिन ममालिक का आपने नाम लिया है जिसमें सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन, इराक, जहाँ खाना जंगी है, यहाँ जंग चल रही है किसी किस्म, वो कहते हैं कि जनवरी 1 से लेके 2024 जनवरी 1 से लेके मार्च 1 तक, ये 3 माह के अंदर अंदर अगर इन किसी मुल्क के अंदर 25 से ज़्यादा हलाकतें हो जाएं और जंग टेररिस्ट या वॉर की वजह से, तो उनको हम कहते हैं वॉर टॉर्न इकोनॉमीज़। ओके। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि ये वो मईशत है जहाँ जंग जारी है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में बहुत दहशतगर्दी हुई है, आपको पता है, जिसमें 5 चाइनीज़ इंजीनियर वो भी मारे गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का उनको जो है ना, पाकिस्तान का टेंशन भी आ गया है कि यहाँ तो 25 से ज़्यादा मारे गए हैं, हमारे यहाँ तो 3-4-5 सोल्जर्स सिविलियन हर रोज़ मारे जा रहे हैं। कोई बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, कोई अप नॉर्थ मारा जा रहा है, जिसके अंदर TTP और बाकी टेररिस्ट ग्रुप जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान और TTP, ये हमले कर रहे हैं हमारे ऊपर, और बलोच इंसर्जेंट्स हमले कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस कंडीशन की वजह से पाकिस्तान को भी कंक्लूड कर लिया जाए इस कैटेगरी के अंदर ऑफ वॉर टॉर्न कंट्रीज़, वो ममालिक जहाँ जंग हो रही है। अच्छा, अब ये मसला है, ये तो मेरे हिसाब से ये फुटनोट में भी नहीं आना चाहिए था। अच्छा। क्यों? इसलिए कि यही हुआ, इतनी प्रोमिनेंस मिल गई कि आपके एक अखबार ने हेडलाइन लगा दी और आपने मुझे ये सवाल पूछ लिया, परेशान हो गई आप कि ये क्या हो रहा है। हालांकि ये बिल्कुल IMF ने ज़्यादती की है। अच्छा। उसकी वजह, एक तरफ IMF पैसे दे रहा है आपको मईशत के लिए और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, ठीक, जिसके बेसिस के ऊपर आपको सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह भी पैसे दे रहे हैं। IMF दे रहा है तो वो दे रहे हैं। आप तो एक रीबिल्डिंग प्रोग्राम जा रहे हैं, आप तो पाकिस्तान को बेल आउट कर रहे हैं। ये वॉर टॉर्न इकोनॉमी तो है नहीं। आप जब इसको वॉर टॉर्न इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमाकत की है IMF ने। ये किसी बेवकूफ़ यंगस्टर ने उस फुट नोट के अंदर लिख दिया है अपने नंबर लगाने के लिए, और जो सारा IMF का प्रोग्राम है और पाकिस्तान को सपोर्ट करना, उसके ऊपर पानी फेर दिया है। अच्छा। फुट नोट में भी ये नहीं आना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जबकि ये आ गया है, पहली बात तो ये है कि हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं, कम से कम उनकी इतनी एक आध तो चिड़िया IMF में होनी चाहिए थी ना, कि पता लगता कि इस रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीज़ भी लिखी जाने जा रही है। अगर उनको ये नहीं पता था तो पता करना चाहिए था कि ये रिपोर्ट जो आ रही है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ क्या देगी, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे गड़बड़ हो जाएगी। इनको कोई इल्म नहीं था, इन्होंने कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं की। चले, इंटेलिजेंस गैदरिंग की, नहीं हुई, अब आ गया, अब क्या करें? अब तो अभी प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए ना। अभी दे हैव टू टेक इट अप कि यार ये क्या आपने कर दिया है, वी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस।
दिस इज काउंटर टू द IMF प्रोग्राम जो आपने इनिशिएट किया। इससे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे तो आएगी? ये तो इसीलिए तो अब तहरीक जो है उसको उठाएगी इस बात को कि जी देखिए एक तरफ वो आपको पैसे दे रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं तो आप तो पैसे के काबिल ही नहीं है कि आप पैसा इस्तेमाल कर सके। इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे आएगी? अगर ऐसी बातें शुरू हो गई तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से कहाँ से आएगी? कौन इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा सूडान में या इथियोपिया में या यमन में? ये पाकिस्तान इज नॉट दैट केस। तो इसलिए ये बड़ी ज्यादती की है IMF के किसी बच्चे ने और डाल दिया है। हो सकता है कि अब मैं इसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाता, मगर आजकल इंडियन अमेरिकन जो हैं बड़ी हर जगह में पहुंचे हुए हैं, इसको चेक किया जाए। मैं समझता हूँ वी शुड फाइंड आउट कि क्यों ये फुटनोट आया है और वी शुड प्रोटेस्ट टू द IMF कि ये फुटनोट जो है इसको रिमूव किया जाए इस रिपोर्ट से। ठीक है, दिस इज वेरी डैमेजिंग टू पाकिस्तान इवन एज अ फुटनोट। हाँ, अच्छा, वो जो वजारत ख़जाना के हुकाम की नाकिस हैंडलिंग का कह रहे हैं कि IMF के मामलात को उन्होंने नाकिस हैंडल किया, उस पर प्रोटेस्ट उनका लॉन्च करना बनता है, लेकिन आपने लॉन्च कर दिया है। वाकई ये अच्छा कहते हैं किसी चीज़ की हैयत और उसकी असल हालत से ज़्यादा इंप्रेशन मैटर करता है। देखिए ना, इंप्रेशन बहुत गलत गया, बिल्कुल आपने इसकी निशानदेही कर दी कि ये फुट नोट में आया है और इस पर पाकिस्तानी हुकाम का एहतजाज बनता है, क्योंकि एक तरफ वो कोशिशें कर रहे हैं सरतोड़, विजिट कर रहे हैं अमेरिका के हमारे वज़ीर ख़जाना, और यहाँ पर ये रिपोर्ट ये कह रही है कि वो जो जिनके हालात अंदरूनी सतह पर इतने खराब हैं उन ममालिक के साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। जब बात अंदरूनी मामलात की हो रही है तो ज़रा हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ ही आ जाते हैं। मतलब जरूरी है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ जाना? आपने मेरे तल्लुकात खराब करने हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई इरादे, ऐसी कोई नीयत नहीं है। असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला सेठी साहब दोबारा उठा तो मुझे लगा कि आपसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आपने ही डिस्कस किया था, IG इस्लामाबाद रिमूव कर दिए गए थे। वो IG इस्लामाबाद जिनको इलेक्शन कमीशन के कहने पर भी रिमूव नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही हुकूमत बदली और हमारे वज़ीर दाखिला लगे तो फिर IG हो गए रिमूव और उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट भी होगी। आपने बताया नई अपॉइंटमेंट हो गई। नई अपॉइंटमेंट पे अभी तक कोई आया नहीं और IG साहब ने भी यही कहा, नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि नोटिफिकेशन तक हो गया, तो फिर लग क्यों नहीं रहा? IG साहब क्यों नहीं आ रहे? 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन रिपोर्ट 2 दिनों में नहीं मांगी जानी चाहिए थी। देखिए मेरे ख्याल 2 हफ्ते तो हो गए हैं ऑलरेडी ना। हाँ, इस केस को उससे ज्यादा 3 हफ्ते हो चुके हैं। साहब ने एक IG मांगे कुछ और एक DG FIA मांगे और उन्होंने 2 हजरात को आइडेंटिफाई किया था पंजाब में। ठीक है, अच्छा। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने फ़ौरन नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हमने कहा ख़त्म होगी बात, मगर बात ख़त्म नहीं हुई। तो इसलिए नहीं ख़त्म हुई कि पंजाब हुकूमत कहती है कि हमारे अफसर आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमसे पूछ तो लेते। हमने भी कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, हम भी अच्छे अफसरों को रख के और काम लेना चाहते हैं उनसे, और हमने भी कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं जिसके हमने आइडेंटिफाई किया है इसको। तो आप हमसे पूछे बगैर आपने IG ट्रांसफ़र कर दिया और ये कर दिया, ऐसे नहीं होता। इस लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो पूछ लिया जाता है दोनों दूसरी पार्टी के जहाँ वो पहले पोस्टेड होते हैं। स्पेशली ये प्रोविंशियल और फेडरल मामले जहाँ चीफ सेक्रेटरी हो जाए, IG हो जाए, ये बड़े क्रिटिकल पोस्ट होते हैं जिसके अंदर इस्लामाबाद का भी रोल होता है और प्रोविंस का भी रोल होता है। दोनों जब इत्तेफाक करते हैं तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। तो अब बड़ी दफ़ा हुआ है कि इस्लामाबाद ने कहा जी कि हम सिंध के अंदर फलाने को IG लगा रहे हैं। आसिफ ज़रदारी ने कहा नो सर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं लगावांगे, ऐसे एनो लगावांगे। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर अच्छा जी लगा लें आप, ऐसे ही होता है। तो ये इस दफ़ा उन्होंने पूछे बगैर ये कर दिया। अच्छा, अब क्यों किया? इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कर दो। क्यों? मोहसिन नकवी साहब ने पूछा। मोहसिन नकवी साहब आजकल जिस किस्म की बातें हो रही हैं, और मैं अब क्या दोहराऊँ, हो रही है ना जो हो रही हैं, तो इसलिए शहबाज साहब ने कहा और मैं उनकी करा कर दो। चाहिए था कि ज़रा मरियम से पूछ लेते। आफ्टर ऑल शी इज़ चीफ मिनिस्टर, उनकी भी तो एक हैसियत है। 100 मिलियन पीपल इन पंजाब, तो ये आप उनके टॉप ऑफिसर्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपने उनसे सलाम दुआ भी नहीं ली, पूछा भी नहीं। ये नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। इट डजंट मैटर कि अंकल वहाँ और नीस यहाँ है, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट और हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट और हैं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त IMF प्रोग्राम कर रही है, बड़ा अनपॉपुलर प्रोग्राम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है आयशा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए हैं,
जो आने से नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से वो खर्च कर रही हैं। वो लैपटॉप्स देंगी, आटा सस्ता करेंगी, अस्पताल ठीक करेंगी, ऑर्फन्स को ख्याल करेंगी। वो उनके तो नंबर लग रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के नंबर कट रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि ये बेहतर ये होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रा चीफ मिनिस्टर साहिबा से बात कर लेते कि भाई वो मोशन ये कह रहा है अप्रूव करने से तो पहले इसको कुछ तरीके के साथ करते हैं, आप को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर आप उसको देख लीजिएगा, तो फिर मोशन से भी बात कर लीजिएगा। अच्छा। तो एक आध बंदा दे दें उनको। हाँ। और फिर जो आप चाहेंगे इधर कर लेंगे। ऐसे किया नहीं, जल्दी में कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो खड़े हो गए, एक ही गल हुई, जड़ा आंदा उन्हें चुके इधर मारो तो इधर मारो। हाँ। अब मरियम अपनी एक टीम बना रही है ना यहाँ। लेकिन वो जिनको मांगा गया वो उनकी टीम के नहीं थे, अब वो इनकी टीम में प्रॉब्लम नहीं करेंगे? नहीं, देखिए सिविल सर्वेंट्स किसी के नहीं होते। अच्छा। आप किसी सिविल सर्वेंट से काम करें, उनको पसंद आ जाए कि इसकी कारकर्दगी अच्छी है, तो आप चाहेंगे कि ये मेरे साथ रहे। ओके। तो मोहसिन नकवी साहब ये जो दो सिविल सर्वेंट्स हैं इनके साथ काम करना चाह रहे थे और इनको ले जाना चाह रहे थे वहाँ। मैं समझता हूँ अगर सही तरीके से हैंडल किया जाता ना ये, तो ये बिल्कुल उनको मिल भी जाने थे। ये ऐसे नहीं है कि इनको ना मिलते। ये पहले मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था आते यहाँ, कॉल ऑन चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कहते कि सलाम दुआ लेके मेरे लायक को खिदमत को प्रॉब्लम है, मुझे ये दो लड़के मुझे चाहिए, तो अगर आप इजाज़त दें तो इनको मैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को कह के ट्रांसफ़र करा लूँ। क्या कहना था मरियम ने? हाँ, खुश असलूबी से हो जाता तो। हाँ, क्यों नहीं पहले भी मुलाकात हुई चाहिए आपको। अच्छा, मैं देखती हूँ, मेरा ख्याल है हमने उनको कोई स्पेशल काम तो नहीं दिया हुआ, तो हो भी तो वील अकोमोडेट यू, ऐसी क्या बात है? कोई बात नहीं। हाँ, तो ये होता है। मगर उन्होंने जाके अनाउंस कर दिया कि मैंने दो मांग लिए हैं इधर से, और उधर से जल्दी से फेडरल गवर्नमेंट का दे दो। मरियम ने कहा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है मरियम इज़ राइट। ये मिस हैंडलिंग हुई है बाय मोहसिन नकवी साहब एंड बाय प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं साफ बात कर रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये एक टीम है, एक ही टीम रहनी चाहिए। मगर चीफ मिनिस्टर होता है और वो भी पंजाब का। ये करके तो देखें सिंध के साथ। हाँ। तो पता लगेगा कि मुराद अली शाह और भुट्टो साहब क्या करेंगे, कि वो स्टैंड कैसे लेते हैं। तो ये ना ऐसे करें, डोंट टेक। तो अब ये टसल कहाँ रुकेगी? ऑल्टरनेट आएंगे या यही? नहीं, अब देखिए ना, उन्होंने कह दिया ना कि हाई कोर्ट ने कि आईजी साहब लगाए, मगर देखे ना हाई कोर्ट भी तो बड़ा तेज है ना। 2 हफ्ते दे दिए, ये 2 दिन नहीं दिए आयशा। नहीं, मेरे का 2 दिन का काम कर लेते हैं ना। 1 दिन का काम है। हाँ। तो अब तरीका इसका यही है कि मोहसिन नकवी साहब अपने घोड़े से उतरे। अच्छा। और आए यहाँ और चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास जाएं, सलाम दुआ लें और कोई इसका हल निकालें कि वो दो नहीं तो फिर और कोई दो, ताकि वो कह सके मुझे ये मिल गए हैं, वो नहीं मिले, और वो कह सके वो हमने नहीं दिए मगर ये दे दिए, ताकि ये मामला ख़त्म हो। मगर इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर बैठे, मोहसिन नकवी साहब और मरियम बीबी बैठ के इस चीज़ को तय करें। इट्स नॉट लुकिंग गुड। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट इन अ गुड टेस्ट। देखते हैं कब जाके कहाँ जाके ये मामला सॉल्व होता है और कौन करता है सरेंडर।